मंगोलिया की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भाषण। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मंगोलिया की संसद को किया संबोधित। मंगोलिया को बुनियादी सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद देगा भारत। मोदी ने $1 अरब की मदद का किया ऐलान। Today, conveyed to Prime Minister our decision to provide $1 billion line of credit to develop institutions, infrastructure, and human resources in Mongolia. मोदी ने सीमा और साइबर सुरक्षा पर मंगोलिया को सहयोग का भरोसा दिया। श्वेत क्रांति में मदद की बात कही। मंगोलिया की संसद में खुश हुए मोदी, कहा कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, जो कि मंगोलिया की संसद में दिखा। मंगोलिया में मोदी का दिखा संगीत से जुड़ा। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने से खुद को रोक नहीं सके मोदी। केजरीवाल ने कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन को पद से हटाने की मांग को मुद्दा गरमाया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली सरकार पर अराजकता का मढ़ा आरोप। कहा गैमलिन को लेकर केजरीवाल सरकार से खफा हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग। दिल्ली के प्रशासन और हमारा पूर्वोत्तर का ऑफिसर, एक तो बहुत अच्छा ऑफिसर का खिलाफ बेमतलब का जो इन्होंने मीडिया में जो इल्ज़ाम लगाया और उसको धमकी देने का जो बात सामने में आया, उसको मैं खंडन करना चाहता हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच बढ़ी तकरार। उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजूमदार को फिर से बहाल किया। कल दोपहर केजरीवाल ने किया था सस्पेंड। उन्हें हटाकर उनका कामकाज राजेंद्र कुमार को सौंपा था। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर जाहिर की अपनी नाराजगी। उपराज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा। एलजी दफ्तर ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा उपराज्यपाल को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। उपराज्यपाल ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो संविधान के दायरे में नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। पुलिस के 2 जवान शहीद। सूत्रों के अनुसार 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। सांसद और अभिनेता चिरंजीवी के सामने ही पिटे उनके समर्थक। कल तिरुपति एयरपोर्ट पर चिरंजीवी को देखने उमड़ा था जनसमूह। सुरक्षा में तैनात लोगों ने लोगों की पिटाई। राजस्थान के नागौर में 3 दलितों की हत्या के मामले में 3 और गिरफ्तारी। कुल 4 लोग हुए गिरफ्तार। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में हुए मनोज एनकाउंटर केस में नया खुलासा। मनोज के चचेरे भाऊ बबलू ने कहा एनकाउंटर से पहले किसी ने फोन पर रेस्टोरेंट में बुलाया था, बाद में मिली एनकाउंटर की सूचना। हमारे पास हाई कोर्ट की रिपोर्ट है जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई भी केस चल रहा था। इनके ऊपर एक केस था चेक बाउंस का। यहाँ पर पुलिस जो भी आई है, जो भी कानूनी कार्रवाई करी है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और 420 के ऊपर एनकाउंटर नहीं हो। दिल्ली के अंदर तो स्पेशली एनकाउंटर बैन है कि आप एनकाउंटर किसी का नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर छिड़ा घमासान। दिल्ली में जंतर मंतर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का फूंका पुतला। तेल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का रेल रोको आंदोलन। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। पटना में चौरसिया सम्मेलन में 6 साल के मासूम ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को दिखाया आईना। बच्चे के आगे गर्दन झुकाए बैठे रहे नीतीश।
संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू को दिया ऑफर, कहा अगर लालू मेरा नेतृत्व स्वीकार कर ले तो मैं उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार। जी को नेता हटाएं और जीतन मांझी को नेता बनाएं, हम आपके साथ। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में एटीएम डाकघर का किया उद्घाटन, बारिश में भीगते हुए पूरा किया अपना भाषण। रांची में पीसी में पत्रकारों के सामने रो पड़े आवास मंत्री सीपी सिंह, प्लॉट आवंटन विवाद में सफाई दे रहे थे मंत्री। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का किया विरोध, कहा हमारी पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। शिमला में प्रियंका वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में राज्य सरकार का आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार, आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग का खटखटाया दरवाजा। देना और उसमें ये उन्होंने ये भी प्ली दिया कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रियंका गांधी की जान को खतरा है, एटसेट्रा थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अनियमितता इसमें हुई है कि जी हमने नहीं दी। बिहार के समस्तीपुर में रिजर्वेशन क्लर्क की गिरफ्तारी के विरोध में रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन, 4 घंटे तक ट्रेनों की बंद रही आवाजाही। शनिवार को एक बार फिर नेपाल में हिली धरती, भारत में भी बिहार समेत कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। शनिवार शाम आए भूकंप के झटकों से पटना में दहशत, अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। बंगाल और झारखंड में भी महसूस किए गए झटके। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर की खुदकुशी, मृतक छात्र सौविक सना पटना का रहने वाला, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। महाराष्ट्र के धुलिया में क्रिकेट मैच में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद बवाल, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 2 की मौत, 7 लोग घायल। कानपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी, पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं मिला इंसाफ, युवती ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के शाहजहांपुर में इंसानियत हुई शर्मसार, दबंगों ने 4 दलित महिलाओं को गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया। दलित समुदाय के लड़के के साथ एक लड़की के भागने पर दबंगों ने दी सजा। रोहतक में चलती बस में मनचलों को सबक सिखाने वाली 2 बहनें एसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी, गांव के कुछ युवकों पर फर्जी अश्लील फोटो के जरिए बदनाम करने का लगाया आरोप। आज तक की खबर का हुआ असर, कटनी में नाबालिग की पिटाई के मामले में कोतवाली थाने के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शादी समारोह में छाया मातम, जश्न में फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत। शनिवार रात पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ में धमाका, धमाके में एक महिला समेत 10 घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 500 रुपए के लिए ससुर ने बहू को जिंदा जलाया, 90% जल चुकी है बहू। गुजरात के दाहोद में लुटेरों ने शादी के बाद घर लौट रहे बारातियों पर किया हमला, दुल्हन को अगवा कर फरार हुए। यूपी के चंदौली में तूफान का कहर, घर पर पेड़ गिरने से 2 की मौत। कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अफगान सेना के पूर्व कैप्टन के दोनों हाथों का प्रत्यार्पण, एक क्रिश्चियन परिवार ने अंगदान में दिए दोनों हाथ। कंदहार में सेना के ऑपरेशन के दौरान कैप्टन ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन हाथों के सफल प्रत्यारोपण कर अमृता इंस्टीट्यूट ने रचा इतिहास। बेंगलुरु में झील की सतह पर लगी आग, प्रदूषण युक्त झाग से खुद ब खुद उठने लगी लपटें, 5 मिनट तक दहकती रही ज्वाला।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जताई आशंका, मीथेन गैस के चलते आग लगी। फर्स्ट इधे ಮಾಡೋಣ। अफगानिस्तान पर एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका, 3 की मौत 20 घायल। एयरपोर्ट के बाहर फिदाइन हमलावर ने खुद को उड़ाया, किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। चीन मंगोलिया में तूफान का कहर, 50 मीटर से भी कम रही दृश्यता, यातायात बाधित। अमेरिका में तूफान का कहर, ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो की चेतावनी। सीरियाई हेलीकॉप्टर को मार गिराने पर तुर्की ने जवानों की थपथपाई पीठ, कहा सीमा के अतिक्रमण पर हेलीकॉप्टर को बनाया गया निशाना।